सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया इस वीडियो को आने में, पर हाँ अब क्या ही कर सकता हूँ, थोड़ा बिजी था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट डे ऑफ कुरुक्षेत्र वार, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का पहला दिन। अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, कृष्ण उसे गीता ज्ञान देते हैं। उसके बाद अर्जुन तैयार हो जाता है कि हाँ अब मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी अर्जुन लड़ने के लिए आज फर्स्ट डे उतनी तरीके से लड़ा नहीं था, मतलब बस आर्मी पे अटैक किया था, किसी वॉरियर पर अटैक किया नहीं अर्जुन। क्योंकि अभी तक अर्जुन उसी रिग्रेट में था कि किससे लड़ रहा हूँ, मेरे अपने सबसे लड़ रहा हूँ। इसी रिग्रेट में अर्जुन अभी तक किसी भी मतलब पहले दिन किसी पे उतना मेजर अटैक किया नहीं, बस अर्जुन आर्मी का लॉस्ट किया जा रहा था। भीष्म इस दिन ईगल फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जबकि पांडव कोरंचा फॉर्मेशन या फिर कहूँ तो सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन का यूज करते हैं। इस दिन पांडव हारे थे ऐसा माना जाता है क्योंकि भीष्म ने बहुत ज़्यादा सेना का लॉस किया था। भीष्म ने सात्यकी, विराटा और मत्स्य की आर्मी को हरा दिया था। भीष्म ने भीम को भी हराया था, पर भीम की लाइफ स्पेयर कर दी थी। स्पेयर मतलब ऐसे ही समझो, दान दे दी थी, क्योंकि भीष्म जो थे वो लेना नहीं चाहते थे किसी पांडव की जान, किसी पांडव का जान नहीं लेना चाहते थे। उनके दिल में अभी तक क्या कह सकते हैं प्यार था पांडवों के लिए, इसलिए वो किसी भी पांडवों की जान लेना नहीं चाहते थे। हालांकि ले सकते थे, भीम की जान लेना उनके लिए आसान ही था, पर उन्होंने भीम की लाइफ स्पेयर कर दी। ये वही भीम है जो भीष्म के मरने पे नाच रहा था, और भीष्म ने यहाँ पे स्पेयर कर दिया था, नहीं तो भीष्म उसे हरा सकते थे और आराम से मार भी सकते थे। हरा तो दिए नहीं थे, मार भी सकते थे। भीम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण ने मिलकर इस दिन अटैक किया था पांडवों की आर्मी पर, किसी इंडिविजुअल पर नहीं, पांडवों की आर्मी पर। और भीम, अभिमन्यु, सात्यकी, अर्जुन, विराटा, मत्स्य की आर्मी, ये सब कौरवों की आर्मी पर अटैक कर रहे थे, मेजर अटैक ये सब कर रहे थे। और उसके बाद ग्रुप अटैक की बात की जाए तो भीष्म पर सात्यकी, धृष्टद्युम्न, विराटा, द्रुपद, इन सभी ने मिलकर एक ग्रुप अटैक किया था, जिसे भीष्म आराम से रिपेल कर देते हैं। भीष्म इन सभी को हरा देते हैं। उसके बाद भीम पर भी अटैक हुआ था, पर वो मेजरली आर्मी के द्वारा हुआ था, यानी बस सेना लड़ी थी। फिर भीम इस दिन दुर्योधन पर भी अटैक किए थे, और वो बहुत ही गुस्से में अटैक किया था, पर फिर दुर्योधन को बचाने सामने भीष्म आ जाते हैं, और इसलिए कोई फाइट होता नहीं है दुर्योधन और भीम के बीच में, पर एक फाइट हो जाता है भीम और भीष्म के बीच में। भीष्म उस फाइट में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सिद्ध होते हैं और वो हरा देते हैं भीम को। अब मैं इसी के साथ पहले दिन को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि पहले दिन उतना कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, इस दिन का विजेता कौरवों की आर्मी को कहा जाता है भीष्म के कारण, नहीं तो बाकी तो कौरवों में से किसी ने कुछ खास किया नहीं था। अगली वीडियो आई थिंक सो बहुत जल्दी आएगी, और अब एक सीरीज़ निकलेगी, और मैं 18वें दिन तक की वीडियोस बनाऊंगा। आई थिंक 17वें दिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो मैं 18 दिन के महाभारत के वार को समझाने वाला हूँ इसमें। तो इसे देखने के बाद सभी को पता चल ही जाएगा। वैसे अभी मंदिर पे ग्रुप अटैक ही नहीं हुए थे, बहुत पे ग्रुप अटैक हुए थे। हर दिन के ग्रुप अटैक के बारे में भी बताऊँगा।